नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आज इस नए सेशन के साथ रविकांत मणि की वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं बताऊं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे एफिशिएंट चैप्टर है। मैं भगवान श्री राम को यूँ कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। और इसमें भी भगवान श्री राम की जहाँ पर धैर्य और पराक्रम की गाथा हो तो फिर पूछना ही क्या है। तो फिर लाइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और देखिए कितनी बढ़िया बात है कि ये उस महाकाव्य से लिया गया है जिसको स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस धराधाम के ऐसे संत और ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरी तरह से भक्ति भावना से ओत-प्रोत होकर के मैं नहीं तू ही, तेरा तुझको अर्पण की भावना लेकर के ये पुस्तक लिखी है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है आज के इस चैप्टर में। दोहा और चौपाई छंद में लिखा हुआ ये श्री रामचरितमानस पाठ से लिया हुआ खंड धनुष भंग का प्रसंग है, जो कि मुझे लगता है कि श्री रामचरितमानस का सबसे ज़्यादा जो चार्मिंग पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पार्ट है, जिसके बाद श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए, जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर धनुष भंग। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में दो शब्द में जान लेते हैं कि ये जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये हमारे इस धराधाम के ऐसे संत हैं जिन्होंने भगवान राम को, जैसा कि मैंने बताया, कि देवत्व बना दिया उनके अंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो इस धरती पे एक मनुष्य के रूप में आए थे, उनको देवता बना देने का पूरा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। जो राम की हम पूजा करते हैं, जिस राम की हम आराधना करते हैं, जिस राम की हम वंदना करते हैं, उस राम को वंदनीय, उस राम को पूजनीय बनाने की पूरा श्रेय जो है अगर किसी को जाता है तो वो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। एक दोहे से मैं शुरुआत करूंगा इनके जीवन परिचय को। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 ईस्वी की श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि गोस्वामी तुलसीदास जी का इस धराधाम पे आगमन होता है। पंडित आत्माराम दुबे जी के घर पे, यानी इनके पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे, माता का नाम माँ हुलसी देवी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो चित्रकूट जनपद है, उस चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में आपका जन्म हुआ है। जन्म कैसे हुआ? जन्म होने के समय आप लगभग 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। सामान्यतः कोई बालक जन्म लेता है तो 1 दिन 2 दिन बहुत ही छोटा रहता है। 5 वर्ष का बालक तो काफी बड़ा हो जाता है। आपने महसूस किया 5 वर्ष का बालक इतना छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाता है। तो 5 वर्ष के बालक के समान आपकी उम्र थी। और जैसे ही आप पैदा हुए आपके मुंह से राम का नाम निकला था, जिस वजह से आपका एक नाम राम बोला भी रख दिया गया। तो पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी, जन्म स्थान चित्रकूट के पास राजापुर गांव। और 1554 ईस्वी में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को आपका जन्म। जो प्रमुख रचनाएं आपकी हैं, श्री रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामलला नहछू है। और ये सारी की सारी जो भी आपकी रचनाएं हैं वो अवधी बोली में हैं, जो हमारे हिंदी की एक बोली है। और चूंकि अवधि का उपयोग इन्होंने इसलिए किया ताकि जन सामान्य को उनके लोक व्यवहार में जा करके उनके आध्यात्मिक परिचय कराया जा सके। और इसी के साथ इनके महाप्रयाण यानी इनके मृत्यु के बारे में भी एक दोहा प्रसिद्ध है कि संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनि तुलसी तजो शरीर। वाराणसी में रहते हुए जो 80 नदी है उसके किनारे पे श्रावण के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को विक्रमी संबत 1680 में आपने महाप्रयाण किया। आज का पाठ हम लोग का है धनुष भंग, यानी धनुष का टूटना। धनुष क्यों टूटना? क्योंकि सीता का विवाह उसी धनुष के अधीन था। सीता का विवाह अगर होना है तो धनुष को टूटना ही पड़ेगा और धनुष को तोड़ने की जिम्मेदारी भगवान श्री राम लेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं अपने चैप्टर में धनुष भंग के। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं आज के प्रसंग को कि मिथिला राज्य था। मिथिला राज्य का था जिसको हम लोग जनकपुर कह लेते हैं, वर्तमान समय का नेपाल।
जहाँ पे राजा जनक, वो भी चक्रवर्ती महाराज थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे, वो वहाँ पे राज्य करते थे। बहुत समय पहले जब एक बार त्रिपुर विनाश के बाद भगवान शिव आकाश मार्ग से कैलाश को जा रहे थे, उनके समाधि का समय हो गया, तो उन्होंने अपना धनुष आर्य देवरात, जो कि जनक के पूर्वज कहे जाते हैं, उन आर्य देवरात के हाथों सौंप दिया। कहा कि महाराज आप इस धनुष की सुरक्षा करिए जब तक मैं समाधि से वापस नहीं आता। तो वह धनुष आर्य देवरात के यहाँ रहा। आर्य देवरात के फिर जन्म वंशावली में राजा जनक आए। तो ये जो धनुष था, चूंकि शिव का धनुष था, इसलिए प्रतिवर्ष आर्य देवरात के समय से ही और राजा जनक के समय तक आते आते प्रतिवर्ष उस धनुष की पूजा हुआ करती थी। साल में एक बार उत्सव मनाया जाता था पूरे जनकपुर में, जिसमें उस धनुष का पूजन किया जाता था। जब सीता बड़ी होकर के विवाह योग्य हो गई थी, तो राजा जनक ने सोचा कि जब धनुष यज्ञ हम करेंगे तो पूरे देश विदेश के सारे राजा महाराजा, बड़े बड़े बलशाली सब लोग आएंगे ही। तो जब सब लोग आएंगे तो क्यों ना उसी में से चुनाव करके एक बढ़िया योग्य वर देख करके हम सीता का विवाह कर दें। और जब राजा जनक ने ऐसा सोचा तो अपने मंत्रियों की उन्होंने सलाह लिया। उस सलाह के क्रम में जो बात निकल के आई कि वह जो धनुष था शिव का, वो बड़ा भारी धनुष था और बड़ा शक्तिशाली धनुष था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस धनुष की क्षमता इतनी बड़ी थी कि 8 पहियों वाले एक रथ पे लगभग 500 योद्धाओं के द्वारा किसी तरह से खींच करके वो यज्ञ मंडप तक लाया जाता था। अब सोचिए धनुष कितना भारी है, 8 पहिए वाली गाड़ी पे रखा गया, इसका मतलब आकृति बड़ी है, और 500 योद्धाओं के द्वारा किसी तरह से घसीट के लाया जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही वजनी है। लेकिन हाँ, उस धनुष को सीता, जो राजा जनक की पुत्री हैं, वो हाथ में उठा करके नीचे उसकी सफाई तैयारी करके फिर उसको रख दिया करती थी। तो राजा जनक ने सोचा कि जब सीता इतनी शक्तिशाली है तो इसके योग्य वर का चुनाव इसी में कर लेते हैं। धनुष यज्ञ होगा ही, हम किसी व्यक्ति को पहुंचा के कह देंगे कि भैया आ जाओ, और जो व्यक्ति इस धनुष पे अपनी डोरी चढ़ा देगा उसको हम मान लेंगे ये बलशाली है, हम उसी के साथ सीता का विवाह कर देंगे। तो राजा जनक ने भरी सभा में प्रण रख दिया कि ऐसा है, सारे राजा महाराजा यहाँ जुटे हुए हैं, जो इसमें सर्वशक्तिशाली होगा, जो इस धनुष को उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे मैं सीता का विवाह कर दूंगा। लेकिन चूंकि वो दैवीय धनुष था और उस धनुष की अपनी कुछ मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को न समझ पाने के कारण बहुत सारे राजा महाराजा, यहां तक कि रावण भी उस सभा में था, वह भी उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो धनुष उसके हाथ से हिला नहीं। 10,000 राजा, संख्या गोस्वामी जी कहते हैं कि 10,000 राजा उसको एक साथ लग गए, बावजूद इसके वो धनुष हिल नहीं पाया। वो मतलब हिला ही नहीं धनुष अपनी जगह से। उस धनुष को उठाने के लिए जब भगवान श्री राम चलते हैं, अब भगवान श्री राम कहाँ से पहुंच गए यहाँ पे, तो भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण ये राजा दशरथ से मांगे गए थे गुरु विश्वामित्र के द्वारा अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। तो गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए अपने यहाँ ले गए थे। जब राजा जनक के यहाँ से धनुष यज्ञ का प्रस्ताव मिला तो गुरु विश्वामित्र को जाना था धनुष यज्ञ में, वो राम लक्ष्मण को भी साथ लेते गए। जब राजा जनक ने देखा ये अभी दोनों क्षत्रिय कुमार हैं, तो लाओ तुम भी ट्राई कर लो, अगर तुमने धनुष उठा लिया तो तुमसे भी विवाह कर सकते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। इसी क्रम में भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के धनुष को उठाने के लिए धनुष की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रसंग प्रारंभ होता है हमारे धनुष यज्ञ का। सबसे पहले दोहा छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदयगिरि मंच पर, कौन से मंच पे, उदयाचल पर्वत के पीछे से जैसे सूर्य निकलता है, गोस्वामी जी लिखते हैं बाल पतंग, बाल सूर्य, सुबह सुबह का जो सूर्य है, जो बालक सूर्य है, जैसे उदयाचल पर्वत के पीछे से निकलता है, ठीक वैसे ही भगवान श्री राम मंच पे प्रकट होते हैं। मंच को समझ लीजिए उदयाचल पर्वत और भगवान श्री राम को समझ लीजिए बाल सूर्य। जैसे उदयाचल पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है, वैसे ही भगवान श्री राम मंच पे प्रकट होते हैं। और आगे लिखते हैं, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। रूपक अलंकार, जितने संत थे वो उस तरीके से प्रसन्न हो गए, खिल गए, जैसे सूर्य का प्रकाश देकर के कमल खिल जाते हैं। सरोज यानी कमल होता है, तो जैसे सरोज विकसित हो जाते हैं सूर्य को देख करके, वैसे ही संत समाज विकसित हो गया भगवान श्री राम को देख करके। और जब कमल विकसित होगा तो कमल पे मंडराने वाले भंवरे प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जितने संत, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबके नेत्र यानी आंखें काली होती हैं। ये काली काली भंवरे जैसी सुंदर सुंदर आंखें
प्रसन्न हो गईं। कहते हैं विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, सारे संत समाज जितने थे सब कमल के पुष्प के समान विकसित हो गए और उनके जो काले काले नेत्र हैं, जो आंखें हैं, वो वैसे ही प्रसन्नचित्त हो गई जैसे कमल के खिल जाने के बाद भंवरे प्रसन्न हो जाया करते। अब इसके बाद चौपाई छंद प्रारंभ होता है। चौपाई छंद क्या होता है? 16-16 मात्राएं दोनों चरण में। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नृपन के रियासान सिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा राम मुनि न सनुआय सुमागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मांजो बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरे तन भयउ सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल के नाई तो रहु राम गणेश गोसाई, तव शिव धनु मृणाल के नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। क्या सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। नृपन केरी आशा निसिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। जितने राजा महाराजा वहां बैठे थे, जो उनके मन में आशा बधी हुई थी कि मैं धनुष को ऐसे तोड़ करके सीता के साथ विवाह करूंगा, मैं तो धनुष को ऐसे उठा लूंगा, मैं तो धनुष को ऐसे खेलूं, मतलब ये सारी आशा रूपी जो रात्रि थी राम रूपी सूर्य के उदय होते ही भाग गई। नृपन केरी आशा, राजाओं की जो आशा थी, निसी आशाओं की जो रात्रि थी, नासी नाश हो गया। बचन नखत अवली न प्रकाशी, जो वचनों रूपी नक्षत्र निकल रहे थे, जैसे तारागण आकाश में होते हैं, रात्रि काल में सूर्य का उदय होता है तो तारागण गायब हो जाते हैं, वैसे ही राजाओं के वचन रूपी जो तारागण थे, जो नक्षत्र थे, वो सब के सब नक्षत्र गायब हो गए। नखत का मतलब होता है नक्षत्र, अवली का मतलब होता है पंक्ति, यानी नक्षत्रों की जो पंक्ति थी, जो राजाओं के मुंह से वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्ति निकल रही थी, वो पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो गई। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मानी महिप कुमुद सुकुचाने। मानी यानी जो अभिमानी थे, महिप यानी धरती के राजा, मही मतलब होता है धरती, महिप मतलब धरती के स्वामी अर्थात राजा। जो अभिमानी राजा थे वो ऐसे सकुचाने लगे, ऐसे धीरे धीरे सिमटने लगे जैसे कुमुदनी सिमटने लगती है। सूर्य का प्रकाश होता है तो जो कुमुदनी होती है सिमटने लगती है, कमल विकसित होने लगता है। तो जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी के समान सिमटने लगे और कपटी भूप उलूक लुकाने। और जो कपटी राजा थे, जो ऐसे राजा थे जो अहंकार के वश में कपट करने के लिए आए थे, चालबाजी करने के लिए आए थे, धोखा करने वाले राजा थे, वो सब इस तरह छुपने लगे जैसे रात्रि के गायब होने के बाद उल्लू गायब होने लगते हैं। दिन जैसे जैसे होता है, चूंकि राम तो सूर्य के रूप में प्रकट हुए हैं, तो जैसे ही सूर्य सामने आता है तो जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी के समान सिमटने लगे और जो कपटी राजा थे, जो धोखेबाज राजा थे, वो उल्लू की तरह छिपने लगे। आगे लिखते हैं, भय विशोक कोक मुनि देवा। विशोक हो गए, शोक से रहित हो गए। कौन? वे मुनि और देवगण जो कैसे थे? कोक के समान थे। कोक यानी चकवा पक्षी, वह चकवा पक्षी जो लगातार जीवन पर्यंत केवल स्वाति के नक्षत्र की बूंद की इच्छा करता कि केवल वह मुझे मिल जाए। यानी भगवत प्रेम में जो आसक्त जो मुनि और देवगण थे वो विशोक हो गए, यानी शोक से रहित हो गए। और बरस ही सुमन जना वही सेवा, और ऊपर से पुष्प की वर्षा कर सेवा करने लगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आया सुमांगा। गुरु की वंदना करके जो भी श्रेष्ठ मुनिगण उस सभा में थे, सबसे भगवान राम ने आयुष मांगा, यानी आदेश मांगा कि हे मुनिगण, हे गुरुजी, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं।
देखिए, गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है जीवन में। भगवान श्री राम इस बात को दिखाते हैं कि जीवन में व्यक्तिगत सामर्थ्य मायने नहीं रखता, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ, गौरव के साथ अपने गुरुजनों के चरणों की वंदना करते हैं और उसके बाद आदेश मांगते हैं। राम मुनिन सन आयसु मांगा, सारे मुनियों से आदेश मांगते हैं, मुनिगण मुझे आदेश दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं और अपना काम करूं। अच्छा, आदेश जब मिल जाता है तो क्या होता है? सहज ही चले सकल जग स्वामी, पूरे संसार के स्वामी हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं, पूरे संसार के जो स्वामी वो कैसे चलते हैं? सहज भाव से चलते हैं। उनकी चाल में कहीं अहंकार नहीं है, उनकी चाल में कोई घमंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे राजागण हार चुके तो मैं बहुत ताकतवर हूं, पूरा एकदम फूल करके चलूं, नहीं, सहज भाव से चलते हैं। कैसे? मत्त मंजुबर कुंजरगामी, जैसे एक मतवाला हाथी चलता रहता है। कुंजर का तात्पर्य यहाँ हाथी से है, मत का मतलब होता है मतवाला। मतवाला हाथी यानी धैर्यवान हाथी, पूरे धैर्य के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, एकदम सहज साधारण स्वभाव से राम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, कहते हैं क्या? चलत राम सब पुर नर नारी। जब राम चलते हैं तो सब, पूरे, सब यानी पूर्ण, पुर का मतलब होता है गांव, यानी जनकपुर के जितने नर और नारी हैं क्या होते हैं? पुलक पूरी तन भय सुखारी, पूरे हमारे शरीर में यानी जितने नर नारी वहां जनकपुर के हैं सबके अंदर पुलकावली उभर आती है, रोए खड़े हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और सुखारी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। राम के स्वभाव में इतना आनंद है कि सबके सब चारों तरफ प्रेम में मग्न हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, और जितने लोग हैं, राम तो गुरुजनों की वंदना करते हैं, ठीक है, समझ में आता है। जितने वहां लोग हैं जनकपुर के, वे सब लोग अपने पितरों की वंदना करने लगते हैं। बंदी पितर, अपने अपने पूर्वजों की वंदना करने लगते हैं। सुर, देवताओं की वंदना करने लगते हैं। और सुकृत संभारे, और अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को याद करने लगते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अपने पितरों की वंदना करते हैं, अपने पूर्वजों की वंदना करने लगते हैं, देवगणों की वंदना करने लगते हैं, पुण्य प्रभाव को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि कुछ भी हमारे अंदर पुण्य बचा हो, यदि हमने जीवन में कहीं कोई पुण्य किया हो तो शिवधनु मृणाल की नाई। तो यह जो शिवधनु है, यह जो शंकर का धनुष है, इसको कमल के दंड की तरह, मृणाल यानी कमल की डंठल, तो इस शिव धनु को, इस शंकर के धनुष को कमल के डंठल के समान तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, ऐसा कर दीजिए कि भगवान श्री राम इसको कमल के डंठल के समान तोड़ डालें। अब देखिए, राम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कितना राम का प्रभाव है, क्या प्रेम है कि जनकपुर के लोग मना रहे हैं कि यदि कुछ पुण्य कर्म हम लोगों ने किया हो तो मेरा पुण्य कर्म राम को मिल जाए और राम कमल के डंठल के समान इसको तोड़ डालें। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, फिर दोहा छंद आता है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता ही मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। अब देखिए, राजा जनक की पत्नी महारानी सुनैना, जो कि सीता की माता हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि माताएं परेशान जल्दी होती हैं। कोई भी चीज़ आती है तो उनके मन में एक आशंका घर कर लेती है। उसी आशंका के क्रम में महारानी सुनैना परेशान हैं। राम ही प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। राम को प्रेम के साथ देख करके अपने सारी सखियों को अपने पास बुला करके सीता की माता यानी महारानी सुनैना बिलख करके, दुखी होकर के, रो करके कुछ बातें कहती हैं। आगे देखते हैं उन बातों को कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक असे हठ भले नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर लेहि, बाल मराल के मंदर लेहि। भूप सयान पसकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी।
बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत गुण गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यो सकल सुजसु संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सु त्रिभुवन तम भागा। कहती हैं महारानी सुनैना, हे सखी, जो लोग भी हमारे हितैषी कहलाते थे ना, जेऊ कहावत हितु हमारे, वो सब यहाँ बैठ करके कौतुक देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्यों न कोई जा करके समझा के गुरुजी से कहता है कि ऐसे बालक से ऐसा हठ करना ठीक नहीं है। यह बालक कितना कोमल है, यह बालक कितना छोटा है, इस बालक से इतने बड़े धनुष को उठाने के लिए कहना यह न्यायोचित नहीं है। माता के अंदर का हृदय का कष्ट है। कहती हैं कि जो लोग हमारे हितैषी हैं, कोई जाके गुरुजी को क्यों नहीं समझाता। को न बुझाए कह गुरु पाही, क्यों नहीं कोई समझा के गुरुजी से कहता है कि ऐसे बालक से ऐसी जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, ये एक रावण जैसा शक्तिशाली जो त्रिलोक विजयी है, उसने इस धनुष को छुआ तक नहीं है। इसका मतलब धनुष बहुत शक्तिशाली है। लाक्षणिक प्रयोग, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण ने न तो बाण छुआ और न चाप यानी न तो धनुष को छुआ। हारे सकल भूप करि दापा, जितने भूप यहाँ पे दर्प कर रहे थे, जितने भूप यहाँ पे दर्प यानी अहंकार दिखा रहे थे, घमंड दिखा रहे थे, अपना सामर्थ्य दिखा रहे थे, सब हार करके बैठ गए हैं और इस बालक से ऐसा हठ करवा रहे हैं, ये उचित नहीं है। सो धनुराज कुंवर कर ले ही, बाल मराल की मंदर ले ही। मराल का मतलब होता है हंस, बाल मराल छोटा हंस, मंदर का मतलब होता है मंदराचल पर्वत। ये एक बात बताइए, क्या एक छोटा सा हंस इतने बड़े मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? ये धनु राजकुंवर कर ले ही, ये इतना विशाल का, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, इतना वजनी धनु यह राजकुमार उठा पाएगा? माता सुनैना कहती है सो धनु राजकुंवर कर ले ही, यह धनु राजकुमार अपने हाथ में ले पाएंगे? ये तो वही बात हो गई कि छोटे से हंस को कह दिया गया कि बड़ा सा मंदराचल पर्वत उठा लो। भूप सयानप सकल सिरानी, जितने सयाने यहाँ पे भूप हैं, जितने राजा महाराजा इस सभा में उपस्थित हैं, कैसे हैं? सयानप हैं, सयाने हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, हर चीज में श्रेष्ठ हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सब सिरा गए हैं, ठंडा हो गए हैं। जिनके अंदर जो अभिमान था, जितना शक्ति प्रदर्शन करना था, सब शक्ति प्रदर्शन करके अब क्या किए हैं? सिरा करके चैन से ठंडा होके बैठ गए हैं। विधाता की गति तो समझ में ही नहीं आती कि ब्रह्मा ने लिखा क्या है। विधि गति कछ कछ जाति न जानी, विधाता की गति यानी ब्रह्मा क्या चाहते हैं, विधाता ने क्या लिखा है, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए सखी कितनी चतुर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चतुर विशेषण लगाया है। सखी कहती है कि हे रानी, तेजवंत लघुगनी न रानी, जो तेजवंत होते हैं, जो तेजवान होते हैं, उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कुंभज यानी घड़े से उत्पन्न होने वाले, ये अगस्त मुनि के लिए आया हुआ है बहुव्रीहि समास के रूप में। कुंभज प्रयोग होता है अगस्त मुनि के लिए जिन्होंने समुद्र सोख लिया था। कह रही हैं कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र। लेकिन उस समुद्र को सोख लिया था और उनका यश पूरे संसार में अमर हो गया। सोखेव मतलब सोख लिया और उनका सुजसु सुंदर यश सकल संसार पूरे संसार में विकसित हो गया। रविमंडल सूर्य का मुख कितना बड़ा होता है? इतना छोटा सा होता है। अगर आपको भी नापना हो ना तो ऐसे नापेंगे तो सूर्य इतना ही छोटा दिखाई देगा। तो कह रही है सखी कि रविमंडल देखत लघु लागा, सूर्य का मुख जो होता है देखने में इतना छोटा सा होता है, लेकिन जिस दिन उदय होता है, जैसे ही उदय होता है, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए जो गुणी लोग होते हैं, जो तेजवान लोग होते हैं, उनकी उम्र को देखना नहीं चाहिए। तो ये रहा दोहा क्रमांक पहले से लेकर के दूसरे के बीच के दो दोहे और दो चौपाइयों का खंड। ये पहला पार्ट है इस पार्ट का। दूसरे पार्ट में हम इस चौपाई छंद को पूरा करेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग जो कवितावली खंड का यहाँ पे वन पथ पर है उसको पूरा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए। और भी सुंदर सुंदर और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से रविकांत मलिक की वीडियो लाइब्रेरी को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हाँ, जाते जाते इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, कोई अलंकार, कोई छंद, कोई समास, तो प्लीज़
जो हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी समस्या को समाधान करने के प्रस्तुत रहूंगा। तो फिर चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।